स्वागत है आपका आज की पोस्ट में। मुद्रा वैल्यू में भारी गिरावट और महंगाई से करा रहे इस्लामिक देश ईरान को भारत की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत की चावल निर्यातक कंपनियों ने ये निर्णय लिया है कि लेटर ऑफ क्रेडिट या नगद के बिना वो ईरान को चावल नहीं भेजेंगे। ईरान विदेशी मुद्रा संकट और उच्च महंगाई दर से जूझ रहा है। महंगाई की वजह से रमजान के महीने में भी ईरानी जनता रमजान के लिए जरूरी सामान को पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीद पा रहे हैं। ईरान में महंगाई इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि लोग सामान खरीदने से पहले सामान को लेकर दुकानों पर कीमतों की जांच पड़ताल करने में लगे हैं। इसके बाद ही उनको फैसला लेना पड़ रहा है कि किस दुकान से सामान खरीद सकते हैं। साथ ही उनकी हालत ऐसी है कि कम सामान के साथ गुजारा कर लें। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय चावल निर्यातकों के लगभग 700 करोड़ रुपए ईरान पर बकाया है। मुद्रा संकट के कारण ईरान इस बकाया राशि को नहीं चुका पा रहा। भारतीय चावल निर्यातकों ने इसी वजह से केवल साख पत्र या नगद पर ईरान को बासमती चावल भेजने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों से देखें तो ईरान की मुद्रा रियाल में लगातार भारी गिरावट देखी जा रही है, जिससे ईरान के लिए सामान आयात करना काफी महंगा पड़ने लगा है और इसी वजह से ईरान में जरूरी सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो रियाल अमेरिकी डॉलर की तुलना में काफी नीचे गिर गया है। सितंबर 2022 में रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 लाख था। फरवरी 2023 के अंत में वही रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 लाख पर पहुंच गया। दरअसल ईरान में अमेरिकी डॉलर की भारी कमी का एक अहम कारण अमेरिकी प्रतिबंधों को बताया जा रहा है। 2015 से परमाणु समझौतों को फिर से लागू करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं हो रही है। ईरान चाहता है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करे। ऐसे में संभावना है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध आगे भी जारी रह सकते हैं। इसीलिए ईरान अपनी बचत को बरकरार रखने के लिए ग्रीन बैक और गोल्ड की ओर रुख कर रहा है। आपको बता दें कि भारत हर साल 80 से 90 लाख टन के बीच बासमती चावल का उत्पादन करता है। इस कुल चावल उत्पादन का लगभग आधा भाग वैश्विक बाजार में निर्यात कर देता है। इस निर्यात किए गए चावल में सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भेजा जाता है। विदेशी व्यापार के लिहाज से ईरान भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है। बासमती चावल के लिहाज से भी ईरान भारत के लिए एक बड़ा बाजार है। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ईरान 13 लाख टन बासमती चावल आयात के साथ पहले नंबर पर था, लेकिन अभी भी ईरान लगभग 9 लाख टन चावल भारत से खरीद रहा है। मौजूदा समय में बासमती चावल खरीदने में ईरान दूसरे नंबर पर है। पिछले कुछ समय की बात करें तो ईरान और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते पटरी पर नहीं चल रहे। दिसंबर 2022 में ईरान ने अचानक भारतीय चाय और चावल का आयात बंद कर दिया था। बाजार से जुड़े लोगों ने उस वक्त कहा था कि भारत ने ईरान से आयात होने वाले कुछ फलों पर रोक लगा दी थी। इसी वजह से ईरान ने बदले की भावना से अचानक भारतीय चाय और चावल का आयात बंद कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से ईरान भारत की शरण में आया है और हमसे चावल की मांग कर रहा है। अब आप कहेंगे कि जब ईरान को चावल खरीदना ही है तो वह किसी और देश से भी तो खरीद सकता है। भारत कौन सा उसको मुफ्त में देगा जो वह हमसे मांग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, विश्व में चावल उत्पादक देशों में भारत नंबर 2 पर आता है। भारत का चावल उच्च क्वालिटी का तो है ही, साथ ही दूसरे देशों के मुकाबले में सस्ता भी है। वहीं भारत से ईरान तक समुद्री रास्ते से दूरी भी काफी कम है, जिससे चावल पहुंचने का ट्रांसपोर्टेशन भी कम पड़ता है। सस्ते चावल और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही ईरान भारत के पास आया है, परंतु पहले के बकाया पैसे के कारण भारतीय चावल निर्यातक कंपनियां ईरान को चावल निर्यात नहीं करना चाहती। ईरान पर हमारी आज की पोस्ट को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।